हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के अजला कामारेड्डी और आसिफाबाद में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आने वाले तालीमी साल 2023-24 के लिए कामारेड्डी और कोमरम भीम आसिफाबाद में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुल्क में तिब्बी तालीम के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कामारेड्डी और आसिफाबाद दोनों ही में 100 MBBS की सीटों की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर रियासती हुकूमत 9 मेडिकल कॉलेज बना रही है और इसमें से नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुल 2 को मंजूरी दे दी है। रियासत के वजीर सेहत टी हरीश राव ने बताया कि आरोग्य तेलंगाना की हकीकी रूह पर अमल करते हुए हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियत अब दही इलाकों में भी मजीद मुस्तहकम होगी। 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब, 10 अक्टूबर को वरंगल में जलसे-ए-आम। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब 27 अप्रैल को मुनक्किद होगी। तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाली यौम तासीस तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्टी परचम कुशाई करेंगे। इसके बाद इजलास मुनक्किद होगा जिसमें पार्टी के 300 अहम कायदीन बशमूल वज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट, कौंसिल शिरकत करेंगे। इजलास में सियासी करारदाद मंजूर किए जाएंगे। तारक रामाराव ने कहा कि 25 अप्रैल को रियासत के तमाम असम्बली हल्कों में पार्टी परचम कुशाई की जाएगी और इजलास मुनक्किद होंगे। यौम तासीस तकरीब के बाद हर साल जलसे-आम मुनक्किद किया जाता था। इस मरतबा जलसे-आम 10 अक्टूबर को वरंगल में मुनक्किद होगा। केसीआर का खानदान तेलंगाना है लेकिन मोदी का खानदान अडानी है, बीआरएस के वजीर ने कहा। सिकंदराबाद के जलसे-आम में रियासती हुकूमत को मुखातिब करते हुए वजीर आजम मोदी के रिमार्क पर तेलंगाना हुकूमत के वज़रा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोग्रामों में आकर सियासत करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने खानदानी हुकूमत वाली पार्टियों के साथ इत्तेहाद नहीं किया। वाज़ेह है कि कल रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के आगाज के लिए सिकंदराबाद आए वजीर आजम मोदी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। वजीर आजम की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मीटिंग में बीआरएस पार्टी के वज़रा टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और गंगूला कमलाकर बरहम हो गए। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पूरी दुनिया अडानी के बारे में बात कर रही है। वजीर आजम इस पर खामोश हैं। उन्होंने सवाल किया कि मरकज की जानिब से जो तरक्याती काम हो रहे हैं और इन कामों को अगर तेलंगाना हुकूमत रोक रही है तो फिर इतने अवार्ड्स रियासत तेलंगाना को क्यों दिए जा रहे हैं। अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं कायम की गई। तेलंगाना में आप कहीं भी जाएं वहां तरक्की नजर आती है। वजीर ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो 24 घंटे बिजली फराहम करती है। क्या वजीर आजम मोदी 24 घंटे करंट पर अवामी बहस के लिए तैयार हैं? क्या बीजेपी में खानदानी राज नहीं है? वजीर आजम कर्नाटका में करप्शन पर बात क्यों नहीं करते? एमसेट के लिए 10 अप्रैल दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख। तेलंगाना एमसेट 2023 में शिरकत करने के लिए बगैर किसी जुर्माना की फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। रियासत में इंजीनियरिंग, ज़राअत और तिब्बी कोर्सेज में दाखिलों के लिए जिन उम्मीदवारों ने एमसेट में शिरकत करने के लिए दरख्वास्त दाखिल की हैं वो एमसेट की वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्तों में 12 और 14 अप्रैल के दरमियान एडिट भी कर सकते हैं। दरख्वास्तें 250 रुपये जुर्माने के साथ 15 अप्रैल तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 20 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती हैं, जबकि 2500 रुपये जुर्माने के साथ 25 अप्रैल तक और 5000 रुपये जुर्माने के साथ 2 मई तक दाखिल की जा सकती हैं। अभी तक एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए 2,83,128 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से इंजीनियरिंग के लिए 1,81,693 और एग्रीकल्चर मेडिकल के लिए 1,01,138 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दरख्वास्त गुजारों के लिए हॉल टिकट्स 30 अप्रैल से जारी किए जाएंगे, जबकि इम्तिहान एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए 10 और 11 मई को, इंजीनियरिंग के लिए 12, 13 और 14 मई को मुनक्किद किया जाएगा। बीआरएस हुकूमत सिर्फ 8 महीने की मेहमान, कांग्रेस कायदीन कमर बस्ता हो जाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने आइंदा 8 महीने को काफी अहमियत के हामिल करार देते हुए पार्टी के कायदीन को आराम किए बगैर दिन रात आवाम के दरमियान रहते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तियार हासिल करने के लिए अंतक जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर मानिक राव ठाकरे ने पार्टी के चंद जनरल सेक्रेटरीज और नायब सदूर का गांधी भवन में इजलास तलब किया। इस इजलास में वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ के अलावा एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी नदीम जावेद के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों जमातों की हुकूमतें आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई हैं, जिससे रियासत, मुल्क के आवाम दोनों ही हुकूमतों से मायूस हो गए और सारे मुल्क में आवाम तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों का मुताबादिल बनकर उभर रही है। बीआरएस की हुकूमत तेलंगाना में सिर्फ 8 महीने की मेहमान है। कांग्रेस के कायदीन आवाम के दरमियान रहें, उनके मसाइल पर जिद्दोजहद करें और उनकी यकसुई के लिए कोशिशें करें। रियासत में जब भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और आवाम से जो भी वायदे किए जाएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। कपास की पैदावार में तेलंगाना मुल्क में तीसरी बड़ी रियासत में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए इक़दामात के समर आवर नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना कपास की पैदावार में जुनूबी हिंद में सर्रफहरिस्त और मुल्क में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरी बड़ी रियासत बन गई है। साल 2020-21 में रियासत तेलंगाना में 57.97 लाख बेल्स कपास की पैदावार हुई और 2021-22 में 48.78 लाख बेल्स कपास की पैदावार हुई।
मुंतखबा हुकूमत को निशाना बनाने सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से बीआरएस हुकूमत पर तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक सरकारी प्रोग्राम में एक मुंतखबा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है जो विफाकियत के जज्बे के मुग़ायर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हद पार की है और उन्होंने मुंतखबा हुकूमत की हितक की है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इससे दूसरी रियासतों पर भी तनकीदों के रास्ते खुलेंगे। मीडिया से बात करते हुए मिस्टर नारायणा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी प्लेटफॉर्म को एक रियासती हुकूमत पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किया है और हुकूमत पर करप्शन में मुलव्विस रहने का इल्जाम क्या है जो मुनासिब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कल शहर में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया था। मिस्टर नारायणा ने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है कि बीआरएस पर तनकीद की जाए तो उसे पार्टी इजलास मुनक्किद करना चाहिए। एक सरकारी प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त तनकीद करते हुए नारायणा ने कहा कि मोदी गुज़िश्ता 9 बरस से इख्तिदार में हैं और अगर वो समझते हैं कि बीआरएस हुकूमत करप्शन में मुलव्विस है तो फिर इतने साल तक वो खामोश क्यों रहे। उन्होंने कहा कि जब तक केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत की उन्होंने करप्शन या दूसरे मसाइल पर जबान नहीं खोली। जब केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करने और उन्हें चैलेंज करना शुरू कर दिया तो वो बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की बेटी के खिलाफ भी दिल्ली शराब स्कैम में मुकदमा दर्ज किया गया। ये कुछ नहीं बल्कि इंतखाबी फायदे के लिए सियासी शोबदाबाजी है। 10th क्लास के इम्तिहानी पर्चों का 13 अप्रैल से करेक्शन शुरू होगा। 10th क्लास के एग्जाम्स 11 अप्रैल को खत्म होने वाले हैं। महकमे तालीम के अहदेदारों ने 13 अप्रैल से इम्तिहानी पर्चों के जांच का आगाज करने का फैसला किया है। जवाबी बयाजात के जांच का अमल 21 अप्रैल 9 दिन तक जारी रहेगा। रवा साल 10th क्लास के 6 पेपर्स पर मुश्तमिल एग्जाम्स मुनक्किद किए गए। इम्तिहानी पर्चों की जांच के लिए रियासत के 11 अजला में 18 मराकिज़ कायम किए गए। हालिया कशीदा हालात के दौरान 10वीं जमात के इम्तिहानी पर्चों की जांच बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानिब से पर्चों की जांच पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने पर्चों की जांच में तमाम एहतियाती इक़दामात करने DEOs को अहकामात जारी कर दिए हैं। हैदराबाद में गर्मी की लहर में इजाफा। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर गर्मी की लहर में इजाफा हुआ है, जहां रियासती दारुल हुकूमत के अलावा कई अजला में दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन पहले शहर और अजला में अचानक बेमौसम बारिश हुई थी, जिसके बाद शहरियों ने गर्मी से राहत महसूस की थी। ताहम एक मरतबा फिर शदीद गर्मी हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि इम्कान है कि दिन के दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होगा और ये दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा दर्ज किया गया है। कई इलाकों में रात का दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान की बाज़ रियासतों में फिर मास्क लगाना हुआ लाजमी। मुल्क की बाज़ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी के अलावा हरियाणा और केरला में मास्क पहनने का लुज़ुम आयद किया गया है। हरियाणा हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अवामी मुक़ामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। रियासती महकमे सेहत ने अवाम से कोरोना के मुताबिक रवैया अपनाने की अपील की है। केरला में भी हामिला ख़वातीन, बुजुर्गों और बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। केरला के वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग के इनेकाद के बाद कहा कि कोविड से होने वाली ज्यादातर अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तर्ज जिंदगी की बीमारियों जैसे ज़ियाबतीस से मुब्तला अफराद की हैं। पुडुचेरी इंतजामिया ने फौरी असर के साथ अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। एक बयान में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स, होटलों, रेस्टोरेंटों, शराब की दुकानों, तफरीही मुकामात, सरकारी दफातर और तिजारती इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को लाजमी तौर पर मास्क लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का हुआ ऐलान। 4 और 11 मई को वोटिंग, 13 मई को आएंगे नताइज। उत्तर प्रदेश के रियासती इलेक्शन कमीशन ने इतवार को ऐलान किया है कि शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात 2 मरहलों में 4 और 11 मई को होंगे। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। रियासत के 760 शहरी बल्दियाती इदारों में 14,684 सीटों पर इंतखाबात होंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में काजल हिंदुस्तानी गिरफ्तार। गुजरात में काजल की तकरीर के बाद हुआ था फसाद। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गुजरात के जिले गिर सोमनाथ में गिरफ्तार कर लिया, जिसने मुबैना तौर पर रामनवमी के मौके पर नफरत अंगेज तकरीर की थी, जिसकी वजह से 21 अप्रैल को उन्नाव शहर में फिरकावाराना तसादुम हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि काजल हिंदुस्तानी ने इतवार की सुबह उन्नाव में पुलिस के सामने खुद सुपुर्द हो गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे अदालती तहवील में भेजा गया। काजल हिंदुस्तानी, जो अपने ट्विटर बायो पर अपनी शनाख्त कारोबारी, तहकीकी, तज्जियाकार, समाजी कारकुन, कौम परस्त और एक फ़ख्र हिंदुस्तानी के तौर पर करती हैं और इसके 92,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुनक्किद होने वाली तकरीबात में बाकायदगी से शिरकत करती हैं। काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ एक FIR इंडियन पैनल कोड की दफ़ा 295A जानबूझकर और बदनीयती पर मुबनी अमल, जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करके मजहबी जज्बात को मजरूह करना था। इसके तहत 2 अप्रैल को इसके 2 दिन बाद दर्ज किया गया था। 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर VHP के ज़ेर एहतमाम हिंदू बरादरी के इज्तिमा में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर की। काजल हिंदुस्तानी की तकरीर के बाद 2 दिन तक उन्नाव में फिरकावाराना कशीदगी बरकरार रही, जिसके नतीजे में 21 अप्रैल की रात को 2 बरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ और पथराव हुआ। पुलिस ने एक हुजूम के खिलाफ FIR दर्ज की थी और फसादात के इल्जाम में 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से ज़्यादातर अक़लियती बरादरी से थे।
महाराष्ट्र में गैर मौसमी बारिशों से 3 अफराद की मौत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बेमौसमी बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। आज मुख्तलिफ मुकामात से मौसूल होने वाली इत्तलात में बताया गया है कि कल बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 अफराद की मौत हो गई। इस दौरान कई जानवर भी मारे जा चुके हैं। हिंगोली जिले में हफ्ते की शाम तेज हवाओं के साथ जबरदस्त गैर मौसमी बारिश हुई। इस बेमौसमी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वजीर आजम ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इतवार कर्नाटका के दौरे पर हैं। इस दौरान वजीर आजम ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने बाघों के स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हुए ऐलान किया कि इस वक्त मुल्क में 3167 बाघ हैं। इंटरनेशल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA इन नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले आसपास के ममालिक की रुकनीत के साथ दुनिया के साथ अब बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, बर्फानी तेंदुआ, प्यूपा, जगवार और चीता के तहफ़्फ़ुज़ और पनाह फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ने जुलाई 2019 में एशिया में गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात की तिजारत को सख्ती से रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के इत्तेहाद पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए इत्तेहाद शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल के यादगार प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान मोदी ने शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमृत काल का विजन जारी किया। रमज़ान के आखिरी 10 रातों की फजीलत और अहमियत। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस अशरे की बड़ी अहमियत और फजीलत बताई जाती है। कहा जाता है कि रमज़ान का महीना दीगर तमाम महीनों से अफजल और खुसूसी अहमियत का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन के फ़ज़ाइल, बरक़ात और खुसूसियात और भी ज़्यादा हैं। हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में अल्लाह की इबादत, ज़िक्र व अस्कार और शब-ए-दारी में और भी ज़्यादा मुनहमिक हो जाते थे। साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण। साल 2023 का पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल जुमेरात को लग रहा है। हालांकि ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा और ना ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों पर इसका कोई असर पड़ेगा। ये सूरज ग्रहण कंबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, सांबा, सोलोमन, बेरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में देखा जा सकेगा। जुनूबी बहर हिंद और जुनूबी बहर अलकाहिल जैसी जगहों पर नजर आएगा। ये सूरज ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। पेट में पल रहे बच्चों को भी कोरोना से खतरा कर रहा है ब्रेन डैमेज। रिसर्च में हुआ इंकिशाफ। मियामी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने बताया कि पहले 2 तस्दीकशुदा केसेस सामने आए हैं जिनमें कोविड वायरस ने मां की नाल को अबूर किया और शीरख्वार बच्चों में दिमागी नुकसान पहुंचाया। डॉक्टरों को पहले ही शक था कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन अब तक मां की नाल या बच्चे के दिमाग में कोविड-19 का कोई सबूत नहीं मिला था। इन 2 बच्चों को जन्म देने वाली माएँ 2020 में वबाई मर्ज के डेल्टा लहर के उरूज पर वैक्सीन दस्तयाब होने से पहले ही कोरोना से मुतासिर पाई गई। ये केस स्टडी जनरल पेडियाट्रिक्स में शाया हुई है। जिन नवमौलूद के दिमाग को कोविड वायरस से नुकसान पहुंचा था उनको जिंदगी के पहले दिन से दौरे पड़े थे। तहम जीका वायरस के असर के बरक्स ये बच्चे माइक्रोसेल्फी के साथ पैदा हुए थे। माइक्रोसेल्फी एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चों के सर छोटे होते हैं। तहकीकी टीम ने कहा कि इसके बजाय इन बच्चों में वक्त के साथ साथ माइक्रोसेल्फी पैदा हुई क्योंकि उनके दिमाग ने मामूल की शरह से बढ़ना बंद कर दिया था। दोनों बच्चों में नशोनुमा में शदीद ताख़ीर देखी गई। तहकीकाती टीम ने बताया कि एक बच्चे की मौत 13 महीने की उम्र में हुई और दूसरा अस्पताल में जेर इलाज है। इन बच्चों में से एक की मां में सिर्फ हल्की अलामत थी और बच्चा पूरी मुद्दत पर पैदा हुआ था, जबकि दूसरी मां इतनी बीमार थी कि डॉक्टरों को हमल के 32 हफ्ते में बच्चे को जन्म देना पड़ा। मस्जिद अक्सा मुकम्मल तौर पर सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाह है, OIC ने कहा। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने अल-कुद्स शरीफ के तशख्खुस को मिटाने के लिए इसराइल की तमाम गाज़िबाना पॉलिसियों को एकसर मुस्तरद कर दिया है। OIC ने इसराइली गाज़िबाना पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया कि अल-कुद्स मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है और फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है। मस्जिद अक्सा अपने पूरे हिस्से के साथ सिर्फ मुसलमानों की खालिस इबादतगाह है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात OIC की ओपन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक गैर मामूली इजलास के दौरान की गई। हफ्ते के रोज जिद्दा में ये इजलास मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमलों के तनाजुर में किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।